बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IIBS उर्दू के साथ प्रोग्राम साइंस टेक में आपका मेज़बान हमज़ा ताहिर। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के मरकज़ G8 में बने वन केयर डायग्नोस्टिक सेंटर और वन केयर क्लिनिक के अंदर। सामीन गिरामी, मौसमी तब्दीलियों के बायस बिलखसूस पाकिस्तान और बिलअमूम पूरी दुनिया के अंदर हीट स्ट्रोक का मसला उभरता जा रहा है। आज इस इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़रा अहमद साहिबा। डॉक्टर साहिबा ने MBBS की डिग्री रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से हासिल की। इसके साथ साथ इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल होली फैमिली के अंदर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रावलपिंडी के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं। डॉक्टर साहिबा गायनाकोलॉजी, पेडियाट्रिक सर्जरी और मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत मशकूर हूँ मैं कि आपने अपने औकात कार में से वक्त निकाला। तो हीट स्ट्रोक के बारे में आप क्या समझती हैं? हीट स्ट्रोक क्या है? इसके कौन कौन से पहलू हैं जो लोगों के लिए जानना ज़रूरी हैं? इसकी कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, रेमेडीज़ क्या हैं? और जैसा कि हम वन केयर डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर बैठे हैं, तो वन केयर डायग्नोस्टिक सेंटर इस हवाले से क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है? थैंक यू सो मच। बेसिकली हीट स्ट्रोक इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। हीट स्ट्रोक को अगर हम लोग आम अल्फाज में अगर इसको बयान करना चाहें तो इट्स लाइक गर्मी लगना, लू का लगना। बॉडी टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट से अगर बढ़ जाए तो इट्स लाइक कि आपको हीट स्ट्रोक की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं आपके ऊपर। बेसिक वजह जो अगर हम लोग कहें कि हीट स्ट्रोक की वजूहात में से एक बहुत बड़ी वजह यह है कि गर्मी में अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज करना, बाहर सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होना, डिहाइड्रेशन होना, पानी की कमी हो जाना। साथ में जो एक्सरसाइजेस करते हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो बाहर गर्मी में ज़्यादा काम करते हैं, वो अगर इस शिद्दत वाली गर्मी में जो आजकल चल रहा है, जैसे मौसम 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही है आजकल, तो उसमें अगर इस तरह से अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज करेंगे और ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो हीट स्ट्रोक जो है वो हो सकता है पेशेंट को। ये तो आपने काजेज़ के ऊपर बता दिया, लेकिन अगर एक फ़र्द को, एक शख्स को हीट स्ट्रोक हो गई है तो कैसे उसकी पहचान की जा सकती है, कैसे उसकी तशख़ीस की जा सकती है? बिल्कुल, सबसे जो अलामतों में इंपॉर्टेंट अलामात हैं वो सबसे पहले बंदे को ये महसूस होता है कि उसके सर में बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाती है, साथ में चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, कपकपी तारी हो सकती है, हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उल्टी मतली जैसी तबीयत होनी शुरू हो जाती है, जिस्म में गर्माइश पैदा होनी शुरू हो जाती है और रंग जो है वो सुर्ख पड़ सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा मतलब इसकी शिद्दत इख्तियार कर ली जाए तो ये भी हो सकता है कि बंदा बेहोश हो सकता है और उसको झटके भी लग सकते हैं। राइट मैम। ये तो वो अलामात हैं जो एक फ़र्द या एक शख्स ख़ुद से जो है वो तशख़ीस कर सकता है। लेकिन अगर एक फ़र्द जो है वो मेडिकल लेबॉर्ट्री के अंदर किसी में जाता है तो उसके लिए कौन से टेस्ट आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? हाँ जी, वो मैं बिल्कुल बता रही हूँ अभी आपको कि ये वाली सारी चीज़ें अगर किसी को भी अलामतें ज़ाहिर होती हैं तो उसको चाहिए कि फिल फॉर जो है वो हस्पताल की तरफ रुख करें। हस्पताल में ये है कि हम उनको फ़र्स्ट एड देते हैं, इमरजेंसी प्रोटोकॉल के थ्रू सारी उनकी जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। लेबॉर्ट्री टेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट हम लोग करते हैं वो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, आइंस लेवल्स सारे कि वो बैलेंस है या नहीं है, और अगर वो नहीं है तो उस तरह से फिर हम उनका फर्दर ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करते हैं। फिर ये होता है कि पेशेंट्स में अक्सर जो है वो बेहोश हो जाते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन इनहेलेशन वो प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल्स में। ECG प्रोटोकॉल होता है, LFTs, RFTs होते हैं, जिगर के टेस्ट, गुर्दों के टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट के लिए। हाँ जी। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसा कि आजकल हीट स्ट्रोक चल रही है और अपनी शदीद नोयत की है, तो इसमें आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो आप उसको कैसे ट्रीटमेंट करती हैं? जी बिल्कुल, हीट स्ट्रोक के साथ जो भी पेशेंट्स आते हैं वो तकरीबन इमरजेंसी में ही पेशेंट्स जो आते हैं वो आते हैं, तो हम उनको इमरजेंसी में ट्रीट अप करते हैं। सबसे पहले ये है कि हम उनके लेबॉर्ट्री टेस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया भी कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, RFTs, LFTs, ECG मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन इनहेलेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। IV फ्लूइड्स हम लोग देते हैं अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नज़र आता है, ताकि पानी की कमी जो पेशेंट में आ जाती है वो ना हो पाए, नमकियात की कमी ना हो पाए। उसके साथ हम ECG करते हैं कि उसमें कहीं चेंजेस वगैरह तो नहीं आ रही हैं। अक्सर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, पोटेशियम लेवल्स ऊपर नीचे होने की वजह से भी ECG में फाइंडिंग्स आ जाती हैं। सेकेंडली ऑक्सीजन इनहेलेशन, यहाँ पर हम लोगों के पास ऑक्सीजन सपोर्ट होती है, वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं अगर उसकी SpO2 जो है वो डिक्रीज़ करेगी। फर्दर ये है कि एवापोरेटिव कूलिंग एक टेक्निक होती है, उसके थ्रू हम बॉडी टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश करते हैं थ्रू आवर सर्टन मेजर्स।
सो ये तो हम लोग हॉस्पिटल में करते ही हैं, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगी कि जब अस्पताल में पेशेंट अभी नहीं आया है उससे पहले तो होम रेमेडीज क्या हाँ कर जी, सकते हैं? बिल्कुल पहले पहले क्या कि मतलब इतनी नौबत ही ना आए कि इतनी सिवियर कंडीशन हो जाए पेशेंट की, उससे पहले क्या किया जाए। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर बंदे को ऐसे मतलब फ़ील हो रहा है या सिम्टम्स आ रहे हैं कि उसको हीट स्ट्रोक की अलामात आ रही हैं, तो उसको चाहिए कि फ़ौरन किसी खुली फ़िज़ा में जाए, ठीक है। अपनी जो है अपने ऊपर पानी के छींटे डाले, अगर कोई गीला तौलिया वगैरह अपने साथ लाजमी रखे और उसको अपने सर पे लगाए, ठीक है। और साथ में फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा इंटेक करें, जैसे कि स्पोर्ट्स वाटर, सॉल्ट वाटर मिलता है, ORS मिलता है, वो ज़्यादा पिएँ फ़ौरन। ये एहतियाती तदाबीर में से हैं, तो ये कीजिए तो बहुत मतलब आगे तक जाने से इंसान बच सकता है, ख़तरनाक सूरत हाल से बच सकता है। अच्छा डॉक्टर साहबा, पीक आवर्स जो हीट स्ट्रोक के बताए जाते हैं वो 10 AM to 4 PM का कहा जाता है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अब एहतियाती तदाबीर के अंदर ये कहा जाता है कि आप बाहर धूप में निकले ही ना, लेकिन जिन लोगों ने निकलना है, जिन्होंने निकलना ही निकलना है, जिनके पास कोई और चारा नहीं है, तो वो लोग कौन सी एहतियाती तदाबीर बरत सकते हैं? जी बिल्कुल, ये टाइम जो है 10 to 4 का, ये स्कूल गोइंग टाइम होता है, वो ऑफिस का टाइम होता है, तो कुछ लोगों को मतलब मजबूरी के तौर पर निकलना भी पड़ता है। तो इसमें यह है कि आपको अपने साथ जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं, मैं बताने वाली हूँ, ये अपने साथ करें, अगर तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हैट अपने साथ हैट रखें, फ्लूइड्स ORS की बॉटल रखें, जूसेस की बॉटल रखें, पानी की बोतलें बहुत ज़्यादा अपने साथ रखें। सेकेंडली ये है कि गीला तौलिया वो अपने साथ रखें। गाड़ी में स्पेशली शीशे बंद करके विदाउट AC बच्चे या बड़े या कोई भी ना बैठे ऐसे। और अगर आपने इस तरह की आपको फ़ील आती है बहुत ज़्यादा गर्मी की, तो आपने फ़ौरन से जो है वो छाँव वाली जगह पे जाना है और गाड़ी के शीशे वगैरह नीचे करने हैं। इस तरह से नहीं बैठना, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक का ख़तरा मज़ीद बढ़ जाता है। और फिर ये है कि साथ में फ़्रेश जूसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ़्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, उससे बहुत ज़्यादा बचा जा सकता है इन सब चीज़ों से। हाँ जी। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आप बतौर मेडिकल ऑफिसर वन केयर डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, तो हमारे सामीन को काइंडली बताइएगा कि वन केयर डायग्नोस्टिक सेंटर या वन केयर क्लिनिक जो है वो इस हवाले से क्या पेशरफ्त करता है? हाँ जी, वन केयर की पूरी टीम हर वक्त 24/7 अवेलेबल है। हमारी एम्बुलेंसेस, हमारी लेबॉर्ट्री टेस्टिंग्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल 24/7। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हम बहुत मशहूर हैं डॉक्टर फ़राह अहमद साहिबा के और वन केयर डायग्नोस्टिक सेंटर और वन केयर क्लिनिक की पूरी टीम के कि जिन्होंने ये मालूमाती प्रोग्राम का इनेकाद करवाया। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक साइंस टेक की एक नई एपिसोड के साथ, तब तक अल्लाह ने निगहबान।